दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत की जनगणना 2027 जो है पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है और इस बार प्रत्येक नागरिक को ये मौका दिया गया है कि आप खुद से अपना स्वगणना कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत लोगों ने कर चुका है, लेकिन कुछ लोगों का बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि हमने जो उसमें जानकारी फिल किया है वो क्या संशोधन होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल उसका संशोधन होगा। कैसे होगा, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक उसमें कर दिया है फॉर्म भरते समय तो उसका संशोधन संभव है। ठीक है, पहले बहुत सारे वीडियोस आप देख चुके होंगे जिसमें कि आपको बताया गया होगा कि, और जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम भी आया होगा कि आपने ये जो फॉर्म यहाँ पे विवरण दिया है आप ये बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप बदल सकते हैं। मैं आपको फुल प्रूफ के साथ आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए ले चलता हूँ आपको सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं एक एक चीज समझते हैं बारीकी से। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर तरह के नए नए अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों उससे पहले मैं और एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है, कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिसका कमेंट आ चुका है कि सर हमने जो वहां पे लोकेशन टच कर रहे हैं बहुत जगह पे हमारा लोकेशन सही से टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करें। चूंकि इस बार यहाँ पे जो मैप दिया गया है इस मैप में आपको अपना घर को चिन्हित करना है कि आपका घर किस जगह पर है। ठीक है, तो वो बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए मैं बताता हूं कि आप इसको कैसे इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपका कौन सा जिला है। मैं सपोज दैट अभी मैं एक दुमका का मान लेता हूं और यहाँ पर जो पिन कोड है आगे पूछा जा रहा है कि आप अपना पिन कोड यहाँ पे दर्ज करें, तो मैं अपना पिन कोड दुमका का डाल देता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दिया दोस्तों। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए नगर जो बताया जा रहा है कि आप अपना नगर का नाम यहाँ पे लिखें, ग्राम का नाम लिखें, स्थान लिखें। ठीक है, हेलमेट, लैंडमार्क। ठीक है, यानी कि आपके घर के अगल बगल में कुछ ऐसे प्रसिद्ध चिन्ह जो कि मैप में मौजूद है, गूगल मैप में मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधे लिखूंगा दुमका, मैंने लोकेशन वहां पे डाला हुआ है। ठीक है, मैं सीधे यहाँ देता हूं पोखरा चौक। ठीक है, देखिएगा कैसे ऑटोमेटिक यहाँ पर आने वाला है। ओके, पोखरा चौक अगर हम लिखेंगे तो ये देखो दुमका का आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसमें क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, दुमका का आ गया है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके बाद अब मुझे मैप जो है डायरेक्ट रिडायरेक्ट आपको कर जाएगा उस जगह पर। ठीक है, जहाँ पे हमने यहाँ पे डाला है वहाँ पर मुझे ये ले आया है। अब मुझे यहाँ पे आराम आराम से इसको जूम करना पड़ेगा। ठीक है, जूम करना पड़ेगा और मैप को इधर उधर करने के लिए आपको दोनों उंगली का सहारा लेना पड़ेगा। किसी एक उंगली से आप मैप का जो लोकेशन है उसको आप पिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ये देखिए संथाल परगना कॉलेज जो है मैं यहाँ तक आ गया हूँ। नेट आपका पूरी तरह से बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों, तभी आप मैप में एक्सेस कर पाएंगे इजिली। ठीक है, चलिए मैं ये देखिए एसपी कॉलेज है, एसपी कॉलेज के जस्ट पीछे एक रोड गया हुआ है, मुझे इस रोड को तक आना है। दोनों उंगली से करना है। ठीक है, एक उंगली से करिएगा तो नहीं होगा, जैसे मैं एक उंगली से कर रहा हूँ ये नहीं हो रहा है, दोनों उंगली एक साथ दबाना पड़ेगा। और बिल्कुल मैं अब अपने घर के पास आ गया हूँ। ठीक है, कुम्हार कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर जो है, ठीक है, मैं बिल्कुल इसके यहाँ पर, अब यहाँ पर हम जैसे ही आएंगे मेरे पास आ गया है स्थान की पुष्टिकरण। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे स्थान की पुष्टि करूंगा ये मेरा पुष्टि ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना मैप में अपने घर को चिन्हित करते हुए स्थान की पुष्टि करना पड़ेगा। अब आइए आज का जो टॉपिक है सीधे मुद्दे पर पहुंचते हैं कि हमारा सारा चीज फाइनल हो चुका है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक वो सबमिट हो गया है। ठीक है, अब हो जाने के बाद इसको आप बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से तो बिल्कुल भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्सेस किसी भी पब्लिकली उसको नहीं रखा गया है, लेकिन हम उसको चेंज किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है दोस्तों, आपको एक स्वगणना पहचान आईडी आपको मिलता है। ठीक है, पहचान संख्या मिलता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं सिक्योरिटी पर्पज से इसको थोड़ा सा हाइड कर दिया हूं। यहाँ पर आपको अपना जो है कि पहचान संख्या जिसको SEID कहते हैं, ठीक है, सेल्फ एन्यूमरेटर आईडी, ये आईडी आपको प्राप्त होगा। अब ये आईडी क्या करना रहता है, जब हमारे पास आता है जो सर्वे करेगा, जनगणना करेगा, वो आएगा सर्वेयर और आकर के हमसे हमारा ये आईडी ले लेगा। ये आईडी जैसे ही लेगा तो हमने जितना भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया था वो ऑटोमेटिकली उसके सामने आ जाएगा और वो जस्ट सिर्फ अप्रूव वाले बटन पर क्लिक करेगा। आपका जनगणना बस 2 सेकंड में 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसमें कुछ गड़बड़ी कर दिया गया है
तो उसका चेंज करने का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ये वाला है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपसे अनुरोध है कि अपना मकान सूचीकरण पूरा करने के लिए इस स्वगणना आईडी को, यानी कि ये वाले आईडी को प्रगणक के साथ साझा करें। जो भी आपका सर्वे करने के लिए वहां पे आएगा उसके साथ आपको साझा करना पड़ेगा। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपने कुछ गलत फॉर्म फिल वहां पे कर दिया था तो आपको यहाँ पर ये वाला आईडी जो है, ठीक है, ये वाला आईडी आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रगणक को कह भी सकते हैं कि हमने यहाँ पर गलत डाला है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको, अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो सही कर देगा। अगर उसके पास भी अगर वैसा ऑप्शन नहीं है तो फिर आपका यहाँ पर एक नया गणना की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि दोबारा आपका फॉर्म वहीं से एनुमरेटर द्वारा, यानी कि प्रगणक के द्वारा नए सिरे से फिर से आपका डेटा लिया जाएगा और वहां से फिर आपका फाइनली मकान का सूचीकरण जो है वो सफलतापूर्वक हो सकेगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक स्वगणना करने का वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप क्लिक करके आप देख लेना कि आप अपने घर बैठे मोबाइल से अब जिस जनगणना में अपना मकान का सूचीकरण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक सेपरेटली वीडियो बना दिया हूं, आप उसको पहले जाकर के देख लेना। तो ये था दोस्तों, आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस हमको देना था, सूचना देना था कि हमने जब एक बार फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो वो हम बिल्कुल भी उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। उसका एक ही रास्ता है एडिट करने का और अपडेट करने का। जब भी प्रगणक आपके घर आएंगे, ठीक है, 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद, तो आप उसके साथ ये वाला आईडी शेयर करें। अगर उसके पास अपडेट का ऑप्शन रहेगा तो वो अपडेट कर देगा, करेक्शन कर देगा। नहीं तो आपका नया गणना की आवश्यकता वहां पे हो सकती है, वो वहां पे नया गणना आपका करेगा, फिर से मकान का सूचीकरण करेगा और इस तरह से आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह से अपडेट हो सकता है। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने गलत फॉर्म सबमिट कर दिया गया है, ठीक है, तो वो करेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब अभी 1 से लेकर के 15 मई तक सिर्फ एनुमरेटर का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, यानी कि स्वगणना का ऑप्शन दिया गया है। 15 मई के बाद से प्रत्येक जो प्रगणक है, सर्वे करता है, वो आपके घर घर आएंगे और घर में आकर के फिर सर्वे करेंगे। मान के चलो जिसका सर्वे नहीं हुआ है वो उसका शुरू से करना पड़ेगा, तो आपका घर भी उसी में आएगा। तो उसी प्रकार से आप उसके साथ दोबारा एक नया सर्वे करा सकते हैं। तो घबराने का बात नहीं है। अगर आपने गलत भी दिया है तो उसको अंत में सही किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज का यूजफुल अपडेट जो कि भारत की जनगणना 2027 से संबंधित था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर तरह के नए नए अपडेट्स की जानकारी आपको रियल टाइम में मिलता रहे। इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि उन्हें भी ये सब अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलता रहे। मिलता है दोस्तों एक और बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।